નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો જોઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આ ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो, जिसका प्रकार है संगगान, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब, सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम इस कविता का सरल अर्थ देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। क्या कहते हैं कवि? ये भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सबेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य के नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। कि तुम अज्ञान रूपी आलस्य को नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। कवि क्या कहते हैं? आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है। आज़ादी की नई सुबह है, नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। नए विचार और उसके नए किरणें भी फैल रहे हैं। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। कि सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों की मन में नई उमंग भी है और हौसले की नई लहर भी है। नई उमंग भी है और नई लहर भी है। सबके मन में नई आशाएं हैं और आज देशवासी खुलकर सांस भी ले रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कि तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को, युगों युगों के मुरझाए हुए नए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि क्या कहते हैं? हे अमर सपूतों, उठो, भारत माता के अमर सपूतों उठो और आज़ादी का सबेरा हुआ। आगे, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ, विहग यानी पक्षी। कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है और पेड़ों की डालों पर बैठे बैठे पक्षियों का स्वरों में भी नवीनता है। कि नवयुगों के नूतन वीणा में नए स्वरों में गाते हैं। कि डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। कि नए स्वर में भी वो गाते हैं, नवीनता है। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उदर मंडराते हैं। कि वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो और बागों में भौरे गुंजार रहते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। के हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। हे धरा के अमर सपूतों, उठो
और हमारे देश का नया निर्माण करो। आज़ादी मिली है उसका नया जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। आगे, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, कि इधर उद्यान में यानी बगीचे में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, कि आज धरती माँ की जैसे लगता है कि भारत माता का शरीर आज नया सुनहरा हो रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। ध्वनियों यानी आवाज़ों से, कि हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। इस संसार रूपी जो बगीचा है, उद्यान है, उसे गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर पुत्रों, उठो, जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। आगे, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारा है। यह कवि देश के बालकों के कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, कि तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी भी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, कि तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं। ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, उठो, जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारी इस कविता की समझूती समाप्त होती है। इस काव्य का स्वाध्याय हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।